क्या आपने कभी रात के आसमान की तरफ देखकर सोचा है कि ये सब कैसे खत्म होगा? ये एक ऐसा सवाल है जो इंसानियत जितना ही पुराना है। हम हर जगह शुरुआत और अंत देखते हैं। एक फूल खिलता है, फिर मुरझा जाता है। एक दिन शुरू होता है और खत्म हो जाता है। तो हम सोचते हैं, क्या हमारी दुनिया का भी अंत होगा? हिंदू धर्म में अंत एक ठहराव की तरह है, एक ब्रह्मांडीय चक्र का हिस्सा। कल्पना कीजिए कि ब्रह्मांड सांस ले रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, घुल रहा है और फिर से बन रहा है। बदलाव ही एकमात्र स्थायी चीज है और हर अंत एक नई शुरुआत है। ब्रह्मांड एक गोला है, सीधी रेखा नहीं। तो आइए इस विचार को समझते हैं, एक ऐसी दुनिया जो अंत होने के बाद फिर से शुरू होती है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 3 दैवीय शक्तियां ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्मांड को गतिमान रखती हैं। इन्हें त्रिदेव के नाम से जाना जाता है। वे एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्य के 3 रूप हैं। ब्रह्मा सृष्टिकर्ता है, वे वास्तुकार हैं जो ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाते हैं। वे विष्णु की नाभि से निकले कमल पर विराजमान हैं, जो संभावना से होने वाली सृष्टि का प्रतीक है। 4 सिरों वाले ब्रह्मा सभी दिशाओं पर नजर रखते हैं, लेकिन एक बार जब सृष्टि बन जाती है तो उनकी भूमिका कम हो जाती है। विष्णु पालक है, जो संतुलन और व्यवस्था बनाए रखते हैं। जब अराजकता का खतरा होता है तो विष्णु अवतारों के रूप में आते हैं, जैसे राम या कृष्ण, ताकि सद्भाव कायम हो सके। वे ब्रह्मांड का आधार है, जो अनंत सागर में एक सर्प पर आराम करते हैं। शिव विनाशक हैं, लेकिन यहाँ विनाश का मतलब बुराई नहीं है, इसका मतलब नया जीवन है। शिव पुराने को मिटाते हैं ताकि नए के लिए जगह बन सके, जैसे जंगल की आग नई बढ़ोतरी के लिए जगह बनाती है। उनकी शक्ति नियंत्रित, ध्यानपूर्ण और बुद्धिमान है। साथ मिलकर त्रिदेव सृष्टि, पालन और संहार का प्रतीक है, एक ऐसा चक्र जो कभी खत्म नहीं होता। वे ब्रह्मांड के निर्देशक हैं, जो ब्रह्मांड की शाश्वत लय को सुनिश्चित करते हैं। उनकी भूमिकाओं को समझने से पता चलता है कि हिंदू ब्रह्मांड कैसे काम करता है, उसके पहले पल से लेकर आखिरी पल तक। त्रिदेव सिर्फ देवता नहीं है, वे हर शुरुआत, हर अंत और हर पुनर्जन्म के पीछे की शक्तियां हैं। ये सामंजस्य ब्रह्मांड की धड़कन है। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय को विशाल चक्रों में मापा जाता है, सिर्फ सेकंड या वर्षों में नहीं। समय एक चक्र है जो 4 महान युगों से होकर गुजरता है, जिन्हें युग कहते हैं। हर युग की अपनी एक विशेषता होती है और जैसे जैसे चक्र घूमता है, इंसानियत का गुण कम होता जाता है। पहला है सतयुग, स्वर्ण युग, सत्य, सद्भाव और आध्यात्मिक ज्ञान का युग। लोग अच्छे होते हैं, दुख का कोई नामो निशान नहीं होता और धर्म अपनी जगह पर मजबूत होता है। अगला आता है त्रेता युग, रजत युग, जहां गुण कम होने लगते हैं और रस्मों की जरूरत पड़ती है। यहीं पर रामायण जैसी महागाथाएं सामने आती हैं, क्योंकि इंसानियत को अच्छाई के लिए संघर्ष करना पड़ता है। द्वापर युग, कांस्य युग में अच्छाई और बुराई संतुलित होती है। संदेह और संघर्ष बढ़ते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है और महाभारत का महान युद्ध होता है। आखिर में कलयुग, लौह युग, सबसे निचला बिंदु होता है, जहां गुण मुश्किल से ही बच पाते हैं। हर युग एक महायुग का हिस्सा है, एक ऐसा चक्र जो लाखों साल तक चलता है। यह चक्र अंतहीन रूप से दोहराता रहता है, सभ्यताओं के उत्थान और पतन को आकार देता है। ये युग हमें याद दिलाते हैं कि पतन स्वाभाविक है, लेकिन नया जीवन भी स्वाभाविक है। युग सिर्फ इतिहास नहीं है, वे मानवीय आत्मा की यात्रा का एक नक्शा है। इस ब्रह्मांडीय चक्र में हर युग का अपना एक मकसद होता है। जब हम मरते हैं तो क्या होता है? हिंदू धर्म में मृत्यु अंत नहीं है, यह एक बदलाव है। आत्मा या आत्मन अमर है, जो संसार नामक चक्र में एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। पुनर्जन्म कपड़े बदलने जैसा है। जब एक शरीर पुराना हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण करती है। यह चक्र कर्म, कारण और प्रभाव के नियम से चलता है। अच्छे कर्म बेहतर पुनर्जन्म की ओर ले जाते हैं, बुरे कर्म कठिन पुनर्जन्म की ओर। अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, चक्र से मुक्ति। जब आत्मा ब्रह्म में मिल जाती है तो दुख खत्म हो जाता है और सच्ची शांति मिलती है। ब्रह्मांड और आत्मा दोनों चक्रों से गुजरते हैं।
एक ब्रह्मांडीय, दूसरा व्यक्तिगत। कुछ जगहें सिर्फ भौगोलिक नहीं होती, वे आध्यात्मिक केंद्र होती हैं। हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत सभी में सबसे पवित्र है। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बोन धर्म में पूजित इसे ब्रह्मांड का अक्ष माना जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं में कैलाश शिव का घर है, ध्यान, शक्ति और शांति का स्थान। यहाँ शिव पार्वती और अपने बेटों के साथ दुनिया के कोलाहल से ऊपर विराजमान है। कैलाश परम चेतना और स्थिरता का प्रतीक है। इसकी ढलानों से 4 महान नदियां निकलती हैं, जो भूमि को पोषण देती है और इसकी ब्रह्मांडीय भूमिका को मजबूत करती है। यह पर्वत स्वयं एक प्राकृतिक शिवलिंग है, जो सृष्टि और विनाश का प्रतीक है। इसके आधार पर स्थित मानसरोवर झील शुद्धिकरण का स्थान है। जब दुनिया का अंत होगा तो कैलाश से ही शिव ब्रह्मांडीय विघटन की देखरेख करेंगे। कैलाश शांति का हृदय और परिवर्तन का केंद्र दोनों है। यह स्थिरता और परिवर्तन के बीच शाश्वत नृत्य की याद दिलाता है। हम कलियुग, अंधकार के युग में रहते हैं, जहां गुण कम होते जा रहे हैं और अराजकता का राज्य है। लेकिन अंधकार में भी हिंदू ग्रंथ नए जीवन का वादा करते हैं। कलियुग के अंत में विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का आगमन होगा। सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए, कल्कि बुराई का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उनका आगमन ब्रह्मांड के अंतिम विघटन, प्रलय का संकेत है। शिव अपना ब्रह्मांडीय नृत्य करेंगे, ऐसी शक्तियों को छोड़ेंगे जो सृष्टि को नष्ट कर देंगी। सूर्य पृथ्वी को जला देगा, महासागर बढ़ जाएंगे और सभी रूप एक ब्रह्मांडीय सागर में घुल जाएंगे। लेकिन यह विनाश नहीं है, यह एक रीसेट है। ब्रह्मांड एक निष्क्रिय अवस्था में रहता है, जैसे एक बीज पुनर्जन्म की प्रतीक्षा कर रहा हो। जिन आत्माओं को अभी तक मुक्ति नहीं मिली है, वे निलंबित रहती हैं, उनका कर्म सुरक्षित रहता है। यह ब्रह्मांडीय रात एक महायुग जितनी लंबी चलती है। प्रलय एक ठहराव है, अंत नहीं। सृष्टि के फिर से जागने से पहले की चुप्पी का समय। यह चक्र शाश्वत है, विनाश से नया जीवन आता है। सबसे अंधेरे युग में भी एक नई शुरुआत का वादा होता है। ब्रह्मांडीय रात के बाद चक्र फिर से शुरू होता है। विष्णु जागते हैं और उनकी नाभि से ब्रह्मा कमल पर जन्म लेते हैं। ब्रह्मा एक नई दुनिया बनाते हैं और एक नया स्वर्ण युग शुरू होता है। आत्माएं वापस आती हैं, अपनी यात्रा जारी रखती हैं, उनका कर्म आगे बढ़ता है। युगों का चक्र फिर से घूमता है। सृष्टि, पतन, विनाश और पुनर्जन्म। हर चक्र एक ब्रह्मा का दिन होता है, जिसके बाद एक ब्रह्मांडीय रात होती है। यह अंतहीन लय उम्मीद देती है। कोई भी अंधकार हमेशा के लिए नहीं होता। हमारे कर्म अगले चक्र में हमारी जगह तय करते हैं। हम भागीदार हैं, दर्शक नहीं। दुनिया के अंत की हिंदू कहानी वास्तव में अनंतता और नए जीवन की कहानी है। ब्रह्मांड हमेशा खुद को नया कर रहा है और हम भी कर सकते हैं। लक्ष्य अंत से डरना नहीं है, बल्कि धर्म और मोक्ष की तलाश करना है। अंत तो बस शाश्वत नृत्य में एक ठहराव है, एक नई शुरुआत जो खुलने का इंतजार कर रही है।